तैयार होकर के तपस्वियों के वेश में महाराज दशरथ के पास पहुंचे। जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किया। जैसे ही महाराज दशरथ को भगवान ने प्रणाम किया, महाराज दशरथ आज भगवान राम को अपने हृदय से लगा करके लिपट गए, विलाप करने लगे। कहे, राम मेरी बात मान जाओ, मत जाओ। भगवान राम समझाते, कहते, पिताजी आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, और आप इस प्रकार से मोह में पड़े हुए हैं। प्रभु मैं शीघ्र चला आऊंगा। अरे 14 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आप शांत रहिए, धैर्य धारण करिए। महाराज दशरथ, दोनों माताएं विलाप कर रही हैं। आज सब विलाप कर रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी भगवान के समक्ष आ गए, सब विलाप करने लगे। कहे, प्रभु जिस अयोध्या में आप नहीं, उस अयोध्या में हम अयोध्यावासियों का कोई कार्य नहीं। हम नहीं रह सकते यहाँ पे, हमें भी आपके साथ चलना है। और सारे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ चल पड़े। आज पूरी अयोध्या भगवान राम के पीछे पीछे चल रही है। सब विलाप कर रहे हैं। सबने बहुत प्रयास किया भगवान को रोकने का, भगवान नहीं रुके। अंत में आर्य सुमंत से महाराज दशरथ कहते हैं, राम को तुम 2-4 दिन वन में घुमा लेना, तीनों को घुमा करके उन्हें वापस लाना। अगर राम नहीं माने तो जानकी को लाना, जानकी ना माने लक्ष्मण को लाना, लेकिन किसी ना किसी को अवश्य लेकर के आना। आर्य सुमंत महाराज दशरथ से वचन देकर के वहां से निकल पड़े। वहां से सब गए हैं। पहले दिन की रात्रि में तमसा तट के किनारे विश्राम हुआ। भगवान राम देखते हैं सबको। भगवान राम सोचते हैं ये सारे अयोध्यावासी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं जहां जहां जाऊंगा ये वहां वहां जाएंगे, और इनके रहते हुए मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान राम ने तीसरे दिन की रात्रि में, सब सो रहे थे, अपनी माया चला करके सबको सुला दिया। और रात्रि में ही आर्य सुमंत से कहते हैं, हिताद अब मुझे यहाँ से ले चलिए। और भगवान राम रात्रि में ही वहां से निकल पड़े। रथ के पहियों के जो निशान थे उनको समाप्त कर दिया। भगवान राम लक्ष्मण जी जानकी मैया के साथ श्रृंगबेरपुर पहुंचे। उस श्रृंगबेरपुर में निषाद राज गुह रहते हैं। निषाद जी ने जैसे ही सुना कि मेरे मित्र राम आए हुए हैं, प्रभु श्री राम आए हुए हैं, दौड़े भागे अपने दास दासियों के साथ भगवान का स्वागत करने के लिए गए। भगवान राम को लाए और ला करके आसन बिछाया, कंद मूल फल लाए, खिलाया। कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है, आप चिंता ना करिए, हम यहाँ अपने इस नगर में ही सारी व्यवस्था करा देते हैं, आप यहीं रहिए। भगवान राम कहते हैं, मित्र मैं जानता हूँ आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमने उदासीन व्रत धारण किया है, मैं किसी गांव में नगर में नहीं रुक सकता। उस दिन रात्रि में निषाद जी ने रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की, और भगवान रात्रि में भूमि पर सोए हुए हैं। श्री जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। उस रात्रि में निषाद जी ने जब भगवान राम को भूमि पर सोता हुआ देखा, निषाद जी लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कहा, उनके कारण आज प्रभु श्री राम इस भूमि पर सैया पर सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी सारी बात सुन रहे थे, निषाद जी सोच सोच करके विलाप कर रहे थे। और देखिए, आपको एक बात बताओ कि मां कौशल्या ने अगर भगवान राम को पैदा किया, मां के अंक से अगर भगवान राम निकले और उन्हें मां कौशल्या ने राम बनाया, तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली मां कैकेयी है। अगर भगवान राम आते और वन में नहीं जाते और वहीं अयोध्या में रह जाते, अभिषेक होता, उनका राजा बनते, कुछ वर्षों तक राज्य करते, फिर अपने धाम को चले जाते, तो राम को कौन जानता।
राम को कौन जानता। आज बैठ करके हम और आप इस कथा को नहीं सुनते। जिस प्रकार से हर एक राजा होता है उस प्रकार से हम भगवान राम को भी जानते हैं। लेकिन मां कैकेयी ने भगवान राम को वन भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, जिनकी गाथाएं आज हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में लोग गा रहे हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी भगवान राम के जीवन से सीख लेता है। जीवन कैसे जिया जाता है वो हमें सीख मिलता है। भगवान राम इस बात का स्वयं प्रमाण देते हैं। चित्रकूट में मां कैकेयी से भगवान राम कहते हैं, मां आपको वही दोष देगा, दोष देई जननी जड़ते ही, जे गुरु साधु सभा नहीं तेई। मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा जो जड़वत होगा, जो मूर्ख होगा, जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा, जो अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं किया होगा, वही मेरी मां कैकेयी को दोष देगा। इस व्यासपीठ पर बैठ करके न जाने कितने वक्ता और आप जैसे श्रोता भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। लेकिन मानस जी में अगर सबसे बड़ा त्याग किसी ने किया तो वो मेरी मां कैकेयी ने किया। इतना बड़ा त्याग कि आज भी मां कैकेयी का नाम कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन उस कलंक को अपने माथे पर माने लिया भगवान राम को आगे बढ़ाने के लिए। किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को तपना पड़ता है।